चलिए, तो कल हम लोग 2.3 चालू किए थे, एक सवाल बना दिए थे। दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए बोर्ड पे। px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। लिखते हैं बाबू, x के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और डिवाइड करेंगे हम कितना से, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। सही है। अब यहां x स्क्वायर है, यहां x लिखेंगे तो x में x स्क्वायर से नहीं स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा भैया x के पावर कितना, 4। अब बताओ मुझे, 1 है, इस 1 में भी तो x स्क्वायर से गुणा होगा। पहले हमने लिखा x स्क्वायर इसलिए ताकि x स्क्वायर से गुणा करके x के पावर 4 ला दे, और जब एक बार हमने लिख दिया तो इन दोनों से भी उसमें गुणा होगा। तो एक में x स्क्वायर से प्लस 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 तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर। एक में x स्क्वायर से कितना होगा, x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो x स्क्वायर के सामने लिखे हैं। बोलो, अब फिर जब गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, x में x स्क्वायर से x के पावर 3, कहीं इसमें x के पावर 3 है नहीं है, तो यहां x के पावर 3 लिखिए। किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं होगा इसका। किसका, x के पावर 3 का। यहां माइनस यहां प्लस। बोलो भैया, खत्म हुआ। अब थोड़ा सा सावधानी बरतोगे ना, फायदे में रहोगे। तो x क्यू है और कहीं x क्यू नहीं, ताकि जोड़ घटाव किए जा सके। तो इसको सजा के लिखिए, तो यहां लिखिए x के पावर 3 पहले प्लस में है। प्लस में है कि नहीं है, हमने चिन्ह का बदला है, प्लस किया है ना, तो x क्यू प्लस में, तो प्लस ये छिपा हुआ है। अब इसको हल करिए, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर और यहां प्लस का 4x और प्लस में का 5। आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ, यहां पे लाना है एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से गुणा करके, तो यहां प्लस लिखेंगे x, तो x में x स्क्वायर से x क्यू हो जाएगा। बताना। और 1 में x से गुणा करेंगे प्लस प्लस प्लस, 1 में x से कितना होगा, x। तो यह x अब इसके सामने लिखाएगा, ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? और इसके साथ है x तो x में x से x स्क्वायर होगा माइनस x स्क्वायर, तो इसको लिखना है इसके पास माइनस x स्क्वायर। यहां प्लस लिखे थे को, x स्क्वायर होगा ना, यहां कितना होगा, x स्क्वायर, और यहां का था प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस प्लस माइनस, ख से खत्म। अब जो बचा है माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर, यानी माइनस का 3x स्क्वायर, और यहां 4 गो x में से 1 गो x जाएगा तो 3 गो x, आप प्लस में कितना होगा, 5। कोई दिक्कत है? अब यहां प्लस है, लाना माइनस में है, तो प्लस और यहां देंगे माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा काची बाबू, माइनस। यहां 1 है, सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दीजिए, तो 3 में x स्क्वायर से गुणा होके आ जाएगा 3x स्क्वायर। बताना। अब उसके बाद क्या करो, इस 1 में भी 3 से गुणा होगा, तो 1 के पीछे प्लस, 3 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से कितना होगा, -3। तो इसके सामने लिख रहे हैं ताकि संख्या के सामने। बोलिए, एक और बच रहा है ना, एक और कौन बच रहा है, x। तो इस x में भी 3 से गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 में x से कितना होगा, 3x, और यहां होगा प्लस माइनस प्लस। एक खत्म हुआ, ए भी खत्म हुआ, +3 -3 और 5 3 8, और इस तरह से हमारा भाग पूरा हुआ। बात करें हम भागफल का, तो भागफल हमारे पास आ चुका है कितना बाबू, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और बात करें हम शेषफल का, तो शेषफल हमारे सामने आ चुका है प्लस का 8। ये हमारा आंसर है। समझ में आया है? नोट करिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है सर, दिख रहा है px बराबर में x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx का मान 2 माइनस x स्क्वायर। सॉल्व करते वक्त, भाग करते वक्त x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6 रहेगा, और डिवाइड करके उसको सीधा करके लिख लेना है माइनस का x स्क्वायर प्लस से कितना, 2, माइनस का x स्क्वायर प्लस का। अब लाना है x के पावर 4, यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे
तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स के पावर कितना 4। अब इसके साथ 2 है तो 2 में भी इतना से गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से 2 एक्स स्क्वायर होगा। बताना, यहां रहेगा माइनस यहां रहेगा प्लस, ये आपका खत्म हुआ। सजा के लिखिए इसको, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस में कितना 6। सही है। अब आप सोचिए, लाना है 2x स्क्वायर, प्लस में लाना है, यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे तब माइनस माइनस का आ पाएगा प्लस। एक्स स्क्वायर है, खाली 2 लिखो, 2 में एक्स स्क्वायर से भैया 2x स्क्वायर आ जाएगा। बताना, अब उसके साथ कौन है प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो 4 को लिखना चाहिए यहां पे ताकि सामने सामने आ सके। बोलो, यहां माइनस यहां प्लस, ये खत्म हुआ, यहां हुआ माइनस का 5x और 6 4 का 10, इसलिए यहां पर जो होगा भागफल, भागफल का मान हो जाएगा सीधे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और बात करें यहां शेषफल का, तो शेषफल का मान कितना होगा माइनस का 5x प्लस कितना 10। ये आपका सर आंसर। कोई दिक्कत, नोट करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ। कह रहा है ऊपर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद गुणनखंड है। भाग करने से कैसे पता चलेगा कि गुणनखंड है कि नहीं है? खूब बढ़िया से पता चलेगा। पता इस प्रकार चलेगा कि जब हम इससे इस पहला बहुपद यहां से यहां तक से इसमें हम भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 110% यह जो है इसका एक गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड। अगर हम पूछें क्या 2 5 का एक गुणनखंड है, तो कहेंगे पहले 2 से कटाएंगे 5 कटेगा कि नहीं कटेगा, तब 2 5 2 से नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो क्या होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। कट जाएगा तो होगा। जैसे 2 है यहां पे कितना है 6, तो आप बताओ 6 2 से कट जाएगा ना, तो 6 का गुणनखंड 2 है। क्लियर है बात समझ रहे हो ना। अब इसी आधार पर इसमें भी भागे करना है। यहां लिखेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3tq माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12 डिवाइड बाई t स्क्वायर माइनस में कितना 3। अब हमें लाना है इस t स्क्वायर में गुणा करके 2t के पावर 4। यहां 1 है तो यहां लिखेंगे बाबू मेरे 2, 1 में 2 से आ जाएगा 2, और t के पावर 2 है, t के पावर 4 लाना है तो t के पावर 2 लिखेंगे, t के पावर 2 t के पावर 2 t के पावर कितना हो जाएगा 4। अब जब इसके साथ है 3, तो 3 में हम 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो माइनस और प्लस माइनस 2 3 6t हो जाएगा, 6t स्क्वायर। तो हमें लिखना चाहिए यहां पे माइनस में 6t स्क्वायर, क्योंकि सामने सामने रहेगा तो घटाव हो जाएगा। बोलिए, यहां होगा माइनस और यहां होगा प्लस, ये आपका खत्म। यहां होगा 3tq और यहां देखो प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो कितना होगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12। बताओ कोई दिक्कत है? अब इसके बाद इस t स्क्वायर में गुणा करके कितना लाना है 3t स्क्वायर, प्लस में लाना है, तो यहां प्लस है तो यहां लिखेंगे प्लस, तब जगह आएगा प्लस प्लस का प्लस। यहां 1 है यहां 3 लिखेंगे, 3 में 1 से कितना होगा 3, और t स्क्वायर है, एक आप t लिख दोगे तो t में t स्क्वायर से t के पावर कितना 3। अब इसके साथ माइनस 3 है तो माइनस 3 में प्लस 3t से गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस 9t, तो आप इसके सामने लिखिए भाई 9t। बोलिए ना, तो एक जोड़ घटाव किया जा सके, माइनस यहां प्लस, ये तो खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ क्योंकि 9t माइनस में है और 9t किस में है प्लस में, तो दोनों आपस में क्या हो गया कट के खत्म। बचा कितना बाबू प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस है कितना 12। कोई दिक्कत? अब यहां प्लस है तो यहां देंगे प्लस, तो प्लस प्लस आ जाएगा का प्लस। अब यहां 1 है लाना है 4, तो यहां लिख दीजिए 4, और 4 में t स्क्वायर से गुणा होकर ऑलरेडी 4t स्क्वायर आ जाएगा। बताना, और यहां माइनस है वहां प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 3 कितना होगा 12, यहां माइनस और यहां प्लस, ई खत्म का आया 0। अब बताओ जब यहां कहेंगे
जो शेषफल जो है, शेषफल वह किसके बराबर आ चुका है? 0 के। इसलिए कहेंगे प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद मतलब टी स्क्वायर माइनस 3, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक शून्यक है। एक का है बाबू? शून्यक है। हो गया, चलिए समझ में आया। अगर शेषफल 0 नहीं होता तो हम कहते शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? नोट करिए। आगे बढ़ते हैं जी। इस सवाल के लिए भी वही चेक करना है बच्चा। प्रथम बहुपद देख रहे हो कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। इसका ही गुणनखंड है कि नहीं? 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक साथ ही 3 पदों को कैप्चर करेगा। तो आराम से लिखिए पहले 3x, तो 1 में 3 से आएगा भैया 3, x के पावर 2 x के पावर 1, नहीं x के पावर 2 देना पड़ेगा ना, तो x के पावर 2 x के पावर 2 x के पावर कितना होगा? 4। इसके साथ 3x है, 3x में भी इतना से गुणा करोगे तो प्लस 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 3 तरीका x में x स्क्वायर से x के पावर 3 बताना, और 1 में भी इतना से गुणा करेंगे तो प्लस 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 1 में 3 से 3x स्क्वायर, और यहां करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये आपका ख से खत्म। 5x क्यूब प्लस में है, 9x क्यूब माइनस में है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और यहां से हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, और यहां प्लस का 2x और प्लस का 2 बताना। अब हमको लाना है माइनस का 4x क्यूब x स्क्वायर से गुणा करके, तो यहां है प्लस, यहां देंगे माइनस, तो प्लस में माइनस से गुणा होके माइनस आएगा, बोलो। और यहां लाना है 4x क्यूब, यहां 1 है तो यहां पे कितना? 4, 1 में 4 से 4 x स्क्वायर, यहां x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? x क्यूब। सही है। अब इसके साथ है 3x, 3x में 4x से गुणा होगा तो माइनस से कितना हो जाएगा? माइनस का 12x स्क्वायर। सही है। और 1 में 4x से गुणा करेगा तो माइनस का कितना होगा? 4x, और यहां पे होगा प्लस प्लस और प्लस, ये भी खत्म, और तो कोई कटेगा नहीं। माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर बताना, और यहां देखो प्लस 2 प्लस 4 प्लस का 6x और प्लस का कितना? 2। अब अंतिम बार सर यहां प्लस है और यहां लिखेंगे प्लस, तो प्लस में प्लस से कहा जाएगा प्लस, यहां 1 है तो यहां 2, 2 में x स्क्वायर से कहा होगा 2x स्क्वायर है, और साथ में 3x है तो 3x में 2 से 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x, और यहां 1 है वहां 2 है, प्लस 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 1 में 2 से 2, यहां होगा माइनस माइनस माइनस, खत्म खत्म खत्म, 0। कट गया जी सब। तो यहां लिखेंगे जिस शेषफल बराबर में क्या है? 0। इसलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड, समझ में आया? एक गुणनखंड है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वही चेक करना है, ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो लिखते हैं x के पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही बज रहा है का जी? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर बज रहा है x क्यूब माइनस में 3x प्लस 1, यही ना है, इतना से भाग करना है। x के पावर 5 लाना, x के पावर 3 है, x के पावर 2, तो x के पावर आ जाएगा 5 बताना। इसके साथ में है 3x
में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो माइनस का 3x के पावर 3 हो जाएगा, और एक में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, खत्म खत्म। ठीक है, अब यहां बच रहा है माइनस का x के पावर 3, यहां बच रहा है माइनस का 3x, और यहां बच रहा है प्लस का 1, बोलना प्लस का 3x, सॉरी। अब हम आपको अब हम लोग लाना चाहेंगे माइनस एक्स क्यू, यहां प्लस है तो यहां देंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यू है, एक्स क्यू लाना है तो 1 खाली लिखिए, 1 में एक्स क्यू से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। अब 1 में 3x से गुणा होगा तो सर माइनस माइनस प्लस 3x भी हो जाएगा ना, यहां पे गुणा करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, एक में एक से एक, यानी कि प्लस माइनस प्लस, एक खत्म, लेकिन ये हो जाएगा 2। हम यहां कहेंगे चूंकि जो शेषफल है भाई वह शेषफल है जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, हो गया। इस सवाल को देखो, बोल रहे हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य फलाने फलाने हैं। मतलब एक कौन घाती बहुपद है जरा मुझे बताओ तो, 4 घाती बहुपद है ना, तो शून्य को होगा 4 गो, तो 2 गो शून्य का आपको दिया है, 2 गो और अन्य बताना है कौन कौन होगा। ठीक है, तो एकदम आराम से बनाया जा सकता है इसको बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले आपको सॉल्व में जाना है, लेट px पहले मान लेना है, कितना है 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस में 5। बोलो बाबू ना, कहो चूंकि रूट अंडर में 5/3 और रूट अंडर में माइनस रूट अंडर में 5/3 ना, px के 2 शून्यक हैं। बात सही है कि नहीं है, बोलो इसके 2 शून्यक है, 2 और निकालना है, तो इतना और इतना px के शून्यक है, तो इसलिए कहेंगे तब x माइनस में रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 इतना और इतना px के 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। समझे कि नहीं समझे, एक का मतलब है, ध्यान से समझिए, होंगे। कह रहा है कि इतना और इतना px के शून्यक हैं, तो इतना और इतना इसके गुणनखंड होंगे। कैसे बना रहे हैं, इसी से बना रहे हैं, क्योंकि जब इसको शून्यक इतना रहेगा, जब x माइनस में रूट अंडर में 5/3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितने आएगा, प्लस में 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब प्लस है तो माइनस ले लिए हैं, माइनस है तो प्लस ले लिए हैं, फिर इसको 0 के इक्वल करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये वाला शून्यक। बोलो, तो गुणनखंड से ही तो शून्यक निकलता है, तो गुणनखंड से जब शून्यक निकलता है तो शून्यक से गुणनखंड नहीं बन सकता है, तो शून्यक था, हमने गुणनखंड बना दिया। अब जब गुणनखंड को बनाया तो इसको कह देंगे, इसलिए gx इज इक्वल टू में दोनों गुणनखंडों के साथ रख दीजिए, x माइनस में रूट अंडर में 5/3, बोलिए यहां होगा x प्लस में रूट अंडर में 5/3। बोलो कोई दिक्कत है, इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल को एक बहुपद px मान दिए हम यहां पे, क्योंकि जब इसको gx को 0 करोगे तो इतना, जब इतना बराबर 0 करोगे तो ये मिल जाएगा, और इतना बराबर 0 करोगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान शून्य किया जाता है, आपको पता है ना।
तो इसका मान आप gx का जीरो करेंगे ना, px और gx और जिससे आप माने हो उसका मान शून्य करेंगे, तो इसका मान जीरो करेंगे, इसको इक्वल करेंगे ये निकलेगा, इसको इक्वल करेंगे ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा समझ में? अब इसमें थोड़ा सा गुणा कर लो, गुणा करो भैया, यहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 5/3, क्योंकि x का स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर में रूट हट जाएगा, 5 कितना आएगा 3। इस तरह से gx का मान मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब बताओ यह इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, क्योंकि इसी के शून्यक से हमने गुणनखंड बनाया है। अब हमें इतना से इस gx में इस द्विघाती गुणनखंड से इस बहुपद में भाग करेंगे तो एक द्विघाती भागफल आएगा, और उसका शून्यक जब निकालेंगे ना तो अन्य दो शून्यक निकल के सामने आ जाएगा। अब कहानी देखते जाओ, अगला पेज पर हम चलेंगे यहां से। अब हमें इतना में इतना से भाग करना है, जरा बताना क्या लिखा था, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, माइनस का 10x माइनस में 5 और डिवाइड करेंगे भैया x स्क्वायर माइनस में 5/3 से, यही ना है। अब x स्क्वायर है, लाना है 3x के पावर 4, तो यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो प्लस 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 3x के पावर 2x के पावर 2x के पावर कितना होगा 4, और माइनस 5/3 उसके साथ में है, उससे भी गुणा करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, बताना। तो 3 से 3 खत्म होगा, खाली बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे माइनस का 5x स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, बुझा रहा है ना, माइनस प्लस एक खत्म, यहां हुआ 6x के पावर 3, यहां होगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। आ रहा है समझ में? यहां प्लस है तो यहां प्लस देना है, प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस, यहां 1 है, लाना 6 है तो 6 लिखिए, 6 में 1 से क्या आएगा 6, x स्क्वायर है, एक x लिखिएगा तो x स्क्वायर में x से कितना हो जाएगा x क्यू, बोलो। और इसके साथ में है माइनस 5/3, गुणा करना पड़ेगा 6x से, तो 3 दूना 6, तो 5 दूना माइनस 10x आ रहा है, तो यहां लिख देंगे माइनस का 10x। बताओ बाबू कोई दिक्कत है? माइनस यहां प्लस, ये भी खत्म ये भी खत्म, इस बार दोनों खत्म। अब बचा कौन, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5, बताओ कोई दिक्कत है? अब तुमको लाना है प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां प्लस है, यहां देंगे प्लस, तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, 1 है यहां पे लिखेंगे 3, तो 3 में x स्क्वायर से गुणा होकर 3x स्क्वायर ही बन जाएगा, बोलो। अब यहां है माइनस 5/3 में फिर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 खत्म, माइनस कितना 5, माइनस का 5 और यहां देख लो सॉरी माइनस, यहां प्लस, ये भी खत्म का आया 0। और गुणनखंड से जब भी भाग करते हैं सक्सेसफुल 0 आना तय है, पहले आप क्वेश्चन में पढ़े थे ना। अब क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है कि px बराबर में gx गुणे qx और प्लस में rx। बोलिए सही बात बोल रहे हैं ना, सही बात बोल रहे हैं। अब क्या करना होगा, px का मान इतना है ना, px माने थे, तो इसको px अब इतना मत लिखिए, इतना ही रहने दीजिए, और यहां लिख दीजिए px बराबर में gx का मान कितना है बता दो, gx है आपका इतना x स्क्वायर माइनस में 5/3, और qx का मान कितना है जी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब प्लस में 0 लिखना कोई जरूरी है, जब 0 है तो हटा दीजिए, काम खत्म। r का मान कितना है 0। अब मुझे बताइए इसको 0 कर दीजिए, किसको 0 करेंगे, px को आप 0 कर दो, px को 0, ठीक है। तो px को 0 करो, काहे लिए भैया, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ये लो खत्म है, ठीक है। तो यहां 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 और इंटू में कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब तुम इसको इसके 0 के बराबर करोगे तो वही शून्य को आएगा जो तुमको क्वेश्चनों में दिया हुआ है, माइनस
रूट अंडर में 5/3 और एगो 5/3। तो अन्य 2 चाहिए तो है, इससे करेंगे तो वहीं आएगा, तो वहीं वाला तो हमारे पास हिले है, इससे हम काम करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 3x² प्लस में 6x प्लस का 3 बराबर में कितना 0। अब लास्ट और फर्स्ट में गुणा करिए, 3 3 9, 3 3 होगा, तो यहां होगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर में कितना 0। एक साथ कॉमन लेंगे यहाँ पे 3x, तो हो जाएगा x प्लस कितना 1, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ होगा 3x प्लस 3 बराबर में कितना 0। अब एक बार इधर आ जा, तो अब एक बार करेंगे जब कितना x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब यहां होगा जब 3x प्लस 3 बराबर में 0, तो x बराबर भी होगा -1, क्योंकि -3 बटा में 3, 3 से 3 खत्म। तो कहेंगे यहां पे अन्य दो शून्यक बराबर में कितना होगा -1 और -1। ये आपका आंसर समझ में आ गया? बोलो, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको पूछना होगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो बहुपद में ये वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर लायक है। इस पर एग्जाम्पल उदाहरण के वो क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे पेज पलटो तो दिया है, ऐसा ही सवाल दिया है। इसके 2 शून्यक इतना 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 दिए गए हैं। बताओ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कितना नंबर क्वेश्चन? उदाहरण नंबर 9, और आप उदाहरण नंबर 9 को अंदाजी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।